नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे फैसले की जिसे भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण जजमेंट माना जाता है। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। ये वही केस है जहां से जन्म हुआ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का, जो आज भी हमारे संविधान की रक्षा करता है। इस कहानी की शुरुआत होती है केरला के इदनूर मठ के हेड केशवानंद भारती जी से। उन्होंने 1970 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया क्योंकि उनकी मठ की प्रॉपर्टी लैंड रिफॉर्म लॉ के तहत केरला सरकार जब्त कर रही थी। उनका कहना था कि यह एक्शन उनके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है, जैसे कि आर्टिकल 26 रिलीजियस फ्रीडम, आर्टिकल 14 इक्वलिटी और आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन। यह केस सिर्फ एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट नहीं था, यह बन गया था कॉन्स्टिट्यूशनल पावर और फंडामेंटल राइट का मुकाबला। इससे पहले भी दो बड़े फैसले आए थे। शंकरी प्रसाद केस 1951, जिसमें कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को भी बदल सकती है। फिर आया गोलकनाथ का केस 1967, जिसमें कहा गया कि फंडामेंटल राइट को भी अमेंड नहीं किया जा सकता। अब कन्फ्यूजन दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई 13 जजों की बेंच, जो आज तक की सबसे बड़ी बेंच थी। फैसला आया 24 अप्रैल 1973 को। 7 जजों ने कहा पार्लियामेंट को पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, लेकिन 6 जजों ने कहा नहीं, कुछ सीमाएं होनी चाहिए। आखिरकार मेजोरिटी ने कहा पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं तोड़ सकती। यही है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। जुडिशियल रिव्यू, रूल ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म और फेडरलिज्म, इन्हें कोई भी सरकार चाहे कितनी भी ताकतवर हो संविधान से मिटा नहीं सकती। इंदिरा गांधी सरकार ने इसके तुरंत बाद कुछ अमेंडमेंट लाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उन्हें भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया, जैसे मिनर्वा मिल्स केस 1980 में। तो दोस्तों, केशवानंद भारती केस एक मिसाल है कि सत्ता से बड़ा होता है संविधान। अगर ये जजमेंट नहीं होता तो शायद आज हमारे फंडामेंटल राइट सिर्फ कागज़ पर होते। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप चाहते हैं कि और भी ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय संविधान।